आज का विषय है आपका स्वरूप क्या है। अब आइए और जानें कि आपका स्वरूप क्या है। आप सत्य हैं, आप ही शिव हैं और आप ही सुंदर हैं। जो भी आपके बाहर भीतर आगे पीछे जो भी है वह सब आप ही हैं। परंतु इतना कहना तो बहुत आसान है, सुनना भी आसान है, परंतु ऐसा जानना, ऐसा मानना, खुद को ऐसा दिखाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि भटका हुआ इंसान अपने घर का रास्ता भूल जाता है, मगर क्या करें, इंसान उसे अपना पता तक नहीं है। वह भूल पर भूल करता ही चला जा रहा है। चोरों को सभी चोर नजर आते हैं। जब अपनी दृष्टि में दोष आ जाए तो आकाश में उगते चंद्रमा भी कई चंद्रमा दिखाई देते हैं, जबकि चंद्रमा तो एक ही है। एक में अनेक दिखाई देना भी एक दोष है। यह संसार अपनी ही दृष्टि में विभिन्नता होने से शक्तिमान हो रहा है। बेहतर बनना है तो काम भी बेहतर ही करने पड़ते हैं, किंतु इंसान की जैसी सोच बन जाती है या स्वभाव बन जाता है, वह वैसा ही कर्म करता है। जैसी सोच होती है वैसा ही हो जाता है। आज के वातावरण में जो गंदगी या विष या विरोध फैल गया है, वह बहुत बड़ी महामारी का रोग बन गया है। यदि इससे छुटकारा पाना है तो इसका एक ही उपाय दिखाई दे रहा है। आप स्वयं अपने सत्य को पहचाने, शिव रूप को जाने तथा सुंदर स्वरूप को जाने। दूसरे को जानने से पहले खुद को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे आप हैं वैसा ही संसार नजर आता है। जग वैसा ही है जैसे आप हैं। जग कैसो कि मोजैसो। यदि किसी विचारों में पाप होता है उसे सब पापी नजर आते हैं। यह विचार वृष्टि ही विरोध वृत्ति है। जब समवृत्ति ही समायोजन करती है। विरोध मनुष्य को बढ़ाता है, विरोध मनुष्य को बांट भी देता है। प्रेम मनुष्य को एक करता है, मिलाता है। एक विभाजन करता है तो दूसरा उसको बांट देता है। एकता में शक्ति है जो बढ़ती चली जाती है। विरोध या विभाजन से मनुष्य कमज़ोर होता चला जाता है। एकता जोड़ती है, जबकि विरोध तोड़ता है। एक जीवन को देता है और एक जीवन को नष्ट करता है। अतः स्वरूप स्थिति ही परम श्रेष्ठ है, जो अनिर्वचनीय है, यथार्थ है। किंतु जो लोग विरोध को पसंद करते हैं वो खुद को मिटाते हैं। जो प्रेम को पसंद करते हैं वो खुद को बसाते हैं और बढ़ाते हैं। प्रकृति का नियम है, वह जीवन को बढ़ाती है, पालती है, उसे पूर्णता की ओर ले जाती है। बीज को अंकुर बनाकर उससे विशाल वृक्ष प्रकृति तो बनाती है, तभी वह फलदार बनता है। और फलदार वृक्ष नम्रता गुण को प्राप्त होता है। अतः अपने स्वरूप को पहचानना बहुत आवश्यक है। जब हम अपने स्वरूप को पहचान देते हैं तो हमें संसार में सब एक जैसा नज़र आता है। सब में हम जैसा ही गुण नज़र आता है। अपना दुख पराया दुख नज़र आता है, अपना सुख पराया सुख नज़र आता है। हमें सब में अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। ऐसी वृत्ति बन जाती है जब हम अपने को जान लेते हैं। पहले खुद को जानें, इसके बाद संसार को जाना जा सकता है। नमस्कार।